नमस्कार दोस्तों। कारगिल की लड़ाई के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिन दर्शकों की उम्र 24-25 साल के आसपास है, हो सकता है 26-27 भी हो, उन लोगों को कारगिल की जो घटनाएं हैं, कारगिल की जो विजय गाथा है, वो किताबों के माध्यम से ही पता लगी होगी। हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो उन्हीं दिनों 1-2 साल बाद ही कारगिल की लड़ाई हुई। उस समय इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, और जो प्रिंट मीडिया में जो अखबार होते थे उनका एकमात्र जो सोर्स होता था न्यूज़ का, वो हुआ करता था टेलीप्रिंटर, जिस पे खबरें आती रहती थी। खबरें भी आती थी कि सुबह की घटना शाम को आया करती थी। कोशिश करते थे कि हम रेडियो सुनकर खबरें बनाएं। मैंने बहुत सारी खबरें कारगिल की रेडियो सुनकर बनाई हैं। और जहाँ मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की उत्तर प्रदेश में, वहाँ के बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे। और उस समय तो उत्तराखंड भी पार्ट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का ही। तो जो उत्तराखंड के शहीद थे, जवान थे हमारे देश के, बहुत सारे जवान शहीद हुए उत्तराखंड के, उनकी भी हमने स्टोरीज़ खूब छापी हैं। और कई बार जो दिल्ली के बड़े बड़े अखबार होते थे, अंग्रेजी के अखबार, उनमें से ट्रांसलेशन करके भी हम खबरें छापा करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ज़माना जब बदला, इंटरनेट का दौर आया, 2000 के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जाना, गाथाओं के बारे में जाना। फिल्में बनी कारगिल की अलग अलग लड़ाइयों को लेकर, विक्रम बत्रा पर बनी, गुंजन सक्सेना पर बनी, बहुत सारे लोगों पर, जब वो हमारे जवान हैं जिनका इसमें योगदान रहा, कुछ शहीद हुए, कुछ आज भी जिंदा हैं, उन पर कहानियाँ भी बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किताबों से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता अपने देश के जवानों के, उनके शौर्य गाथाओं के बारे में जानने के लिए। आज ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आज 26 जुलाई है। आज कारगिल विजय दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है। हम सब लोग इसको मना रहे हैं, और इसमें मनाने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि जिन लोगों ने, जिन जवानों ने इसमें योगदान दिया, जिनकी वजह से हमने ये दुर्गम लड़ाई जीती, जो कि बहुत कठिन थी, और उसको जीता है जिस तरीके से हमारे देश की सेनाओं ने, उसके लिए उनके बारे में हम जानें, उनको हम पहचानें। उन्होंने कितने मुश्किल भरे हालात में रहकर ये लड़ाई लड़ी, चूँकि बहुत ही आधुनिक लड़ाई थी। और ये मेरे जीवन में तो मैंने पहली वॉर है जो मैंने देखी, जो जंग हो रही थी हमारे सामने, वरना 71 की लड़ाइयों की उस समय तो पैदाइश भी नहीं हुई थी। हम सुना करते थे लोगों से, कि पिताजी बताया करते थे कि क्या हुआ था, 65 की लड़ाई है, उससे पहले की और लड़ाइयाँ हैं। उनके बारे में तो बस सिर्फ सुना ही सुना है। कारगिल की लड़ाई काफ़ी फेमिलियर है, इसके बारे में काफ़ी किस्से हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। आज मैं आपके लिए कारगिल से जुड़ी हुई 5 ऐसी श्रेष्ठ किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ, और हिंदी में हैं सभी, वैसे तो इंग्लिश में भी बहुत सारी हैं। तो आज इस छोटा सा वीडियो उसके बारे में बना रहा हूँ। इनमें से किताबों को आप किसी को भी मंगवाना चाहें तो सभी इस समय अवेलेबल हैं। इनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। तो इसमें जो पहली किताब है वो है परमवीर चक्र विजेता की आत्मकथा, टाइगर हिल का हीरो। सूबेदार मेजर मानद कैप्टन है ये जो योगेंद्र सिंह यादव की ये किताब, इसको जरूर पढ़िए। टाइगर हिल का हीरो एक बहादुर सैनिक की सच्ची कहानी है, जिसने अपने देश के सम्मान के लिए युद्ध में अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया और उसकी जीत के लिए हर संभव प्रयास किया। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव अपने ही शब्दों में कारगिल युद्ध की जोश से भरी देने वाली कहानी सुना रहे हैं, और यह भारतीय सेना की सेवा करने के उनके सबसे प्यारे सपने को सच करने वाली परिवर्तनकारी यात्रा का एक अविस्मरणीय पड़ाव है। 350 रुपये की किताब है। वैसे आप लिंक पे आगे नीचे क्लिक करेंगे तो आपको सस्ते में ही मिल जाएगी। प्रभात पेपरबैक्स की ये किताब है। इसके अलावा दूसरी जो किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये है ऋषिराज की किताब, कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसको भी जरूर पढ़िएगा। इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इसमें कोट किया गया है। इसमें गिरधारी लाल बत्रा, जो कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र मरणोपरांत जिन पर शहंशाह फिल्म बनी थी, वो शेरशाह फिल्म बनी थी सॉरी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भूमिका निभाई थी। इसके बारे में भी जरूर पढ़िएगा। 300 रुपये की किताब है और बहुत बढ़िया किताब मुझे यह नज़र आई। छोटी सी किताब है, काफ़ी
समग्रता से इसको लिखा गया है, काफ़ी डिटेल्स भी इसमें गई है, 10 चैप्टर इसमें हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। कारगिल की अनकही कहानी, हरिंदर बावेजा हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने युद्ध को कवर भी किया था। और यह वह प्रमुख बात है, इसमें लिखा गया है, हिंदुस्तान टाइम्स का कोट भी है इसमें, कि यह वह प्रमुख बात है जो बवेजा की पुस्तकें दूसरों से बढ़कर बताती है कि उनके पास गोपनीय सैन्य दस्तावेज और आफ्टर एक्शन यानी कि युद्ध पश्चात रिपोर्ट हैं। बहुत डिटेल है ये, खुशवंत सिंह ने भी इसके बारे में तारीफ की थी और इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ये 450 रुपये की किताब है, प्रभात प्रकाशन से आई हुई है और सस्ते में मिल जाएगी आपको अगर आप नीचे जो लिंक है उस पर देंगे। और ये है कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना, इस पर एक फिल्म भी बनी थी, जानवी कपूर ने उसमें भूमिका निभाई थी गुंजन सक्सेना की। और इस किताब को आप ले सकते हैं, इस द कारगिल गर्ल इंग्लिश किताब है, उसका हिंदी अनुवाद है ये, तो आप इसको भी ले सकते हैं। प्रभात प्रकाशन की किताब है, 500 रुपये इसकी कीमत है। बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है और निश्चित रूप से इसको पढ़ा जाना चाहिए। मैं तो अभी इसे मैंने पढ़ा नहीं है, इसे मैं सबसे पहले पढ़ूंगा इन 5 किताबों में से अगर बात करें तो। और एक और किताब है रचना बिष्ट रावत की, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार का हिंदी अनुवाद कारगिल, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 5 किताबें अगर आप पढ़ें तो आप कारगिल युद्ध के बारे में, हमारे देश के जवानों के बारे में जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और हमें इस लड़ाई में विजयी बनाया, आप उनके बारे में जान सकेंगे। तो इन सभी किताबों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और अगर आप सही में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं हमारे देश के इन जवानों को, तो आप निश्चित रूप से इस किताब को जरूर पढ़िएगा, आपको ये सभी किताबें पसंद आएंगी। और नीचे जो लिंक्स दिए गए हैं उनमें आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे बुक के लिंक पर पहुंच जाएंगे और आपको थोड़ा सा जितने प्राइस इन पर लिखे हुए हैं उससे कम पर ही ये मिल जाएंगे। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.